आज 15 नवंबर जुमे का दिन, मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। अहम खबरें आपके सामने रखता हूँ, उसका तज्जिया। सबसे पहले 24 नवंबर की जो तैयारियां तहरीक इंसाफ की, बड़ा इजलास हो रहा है। लॉन्ग मार्च की एक और नई हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने सामने रखी है। खान की बहनें बुशरा बीबी की इजलास में एंट्री हुई। तहरीक इंसाफ फैमिली के साथ मिलकर मुश्तरका लाएमल जो बन रहा है। इसके साथ साथ खान ने जो जस्टिस आफरीदी से मुतालबा किया 3 जजेस की कोर्ट का बड़ा अहम फैसला, MPO 3 नज़रबंदी और रिहाई दफ़ा 144 कालदम। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस में आइनी अदालत का मामला भी, और नौजवान तलबा का खौफ, 24 नवंबर को स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। ये बड़ा अहम मामला है। और डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ आर्मी चीफ समेत मुतअद्दिद जर्नलों की लिस्टें तैयार करके फारिग करने का मंसूबा, कंपनी हिल गई कि उसकी वजह क्या है। और ईरान अमेरिका की बड़ी मुलाकात, जिससे एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर कैसे होगी पाकिस्तान में, ये बड़ा अहम मामला है। मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये न्यूयॉर्क टाइम की सबसे बड़ी और अहम खबर है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी, ट्विटर के मालिक, एक्स के मालिक जो है, कौम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर के जरिए मुलाकात हुई। और ये इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था ईरान के साथ दोबारा मुआहदा करेंगे, टेबल पर लाएंगे। और उस ईरान के जो मौजूदा सदर हैं मसूद पेशकियान, इन्होंने भी ये बयान दिया था कि चाहे हमें पसंद हो ना हो, इलाके और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मामलात है उसमें हम अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करेंगे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ये खुफिया मुलाकात हुई और जगह तक नहीं बताएगी, लेकिन जो मामलात थे वो ज़ाहिर है फ़लस्तीन, उसमें ईरान सबसे बड़ी पार्टी है इसराइल के सामने। और डोनाल्ड ट्रंप की टीम में जो 3 लोग हैं, ये याद रखें सयूनी हैं। फ़लस्तीनी तनाज़े पर ये लोग सीज़ फायर नहीं चाहते। उनके बयानात आपने सुने होंगे। और ये मेरे ख्याल में दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है ईरान पे, क्योंकि इनके बयानात के दूसरे दिन ही अरबपति ताजर, ट्विटर के जो मालिक हैं, एक्स के, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी इलॉन मस्क, उसकी बराह रास्त इतनी बड़ी मुलाकात, और ये 2015 के बाद पहली बड़ी मुलाकात है। उसके असरात पाकिस्तान पे कहूँगा, मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईरानी चीफ की, आपको याद होगा, शहादत भी हुई थी। उसके बावजूद इस तरह ईरान का टेबल पे बैठना, ये इस बात का मुकम्मल इशारा है कि मामलात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो सयूनियों का दबाव है, इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, दबाव बढ़ाने की कोशिश है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो मंशूर है, एजेंडा है, दुनिया में अमन लाने का दावा है। इक़्तिदार में अभी वो आया नहीं, 10 दिन हुए इंतखाबात को, और इतनी बड़ी मुलाकात, ये मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पाकिस्तान में क्या होगा, ये ज़रा गौर से सुने। अब देखें, ईरान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होने के साथ ही इस्टेब्लिशमेंट को सबसे बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, मईशत है, सियासत है, उस पर असर पड़ेगा। ईरान की दुश्मनी इस वक्त अमेरिका से, ये मामला ख़त्म होने के बाद ईरान खित्ते में ज़ाहिर है सियासी और माशी ताकत बनेगा। उससे जो असर और रसूख है इस्टेब्लिशमेंट का, खास तौर पर अफगानिस्तान के मामले में और मिडल ईस्ट के मामले में, जिसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ब्लॉक सियासत का हिस्सा रही, कभी ईरान की तरफ, कभी सऊदी अरब की तरफ। अब अगर ईरान अमेरिका के साथ इन मनसूबों में शामिल हो गया, तो इनका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो मुआशी नुकसान होगा। ईरान से आता है स्मगल शुदा तेल, वो आपके सामने है। जो इस वक्त गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाज़ चल रहे हैं, आप कहते हैं इकॉनमी चल नहीं रही, ये कैसे चल रहा है? तो वो ज़ाहिर है ईरानी तेल है। अब वो सब कुछ जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। वहाँ से 30 रुपये लीटर पेट्रोल की 250-300 का बेचने, तो वो मामला, वो पैसे कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। अब ईरान अपना तेल ऑयल जो है दुनिया में आम कीमत पर बेचेगा, इनको नहीं बेचेगा सस्ता, उससे ना नुकसान। दूसरा, अमेरिका हिंदुस्तान को इस खिते का चौधरी बनाना चाहता है। ईरान पर जो पाबंदियां लगी, उसमें 4 भा बंदरगाह जो उनकी तरक्की में बड़ी मदद दी है, और यही अमेरिका का सबसे बड़ा मंसूबा है। CPEC को कंट्रोल कैसे करना है, चीन को पीछे कैसे करना है। और यहाँ इनकी हिकमत अमली जिसका नुकसान बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को होगा, क्योंकि अमेरिका देखें फौजी इमदाद नहीं देगा, तो ये चीन की तरफ जाएंगे। चीन के साथ इनके हालात पहले से आपके सामने, तो ये मामला वहाँ से ख़राब होना शुरू होगा। 4 भा बंदरगाह से भारत, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ना शुरू हो जाएगी। उससे CPEC समेत एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होगी। जो गैस और तेल की बरामदात है, उनमें अलग इजाफा होगा। गैस मंसूबा आपको पता है ईरान के साथ पाकिस्तान का, जिस पे अभी 18 अरब डॉलर का इंटरनेशनल केस भी लगा हुआ है जुर्माने का। पाबंदियां हटने के बाद ये ईरान हिंदुस्तान के साथ शुरू कर देगा, उन्हें सस्ती गैस देना शुरू कर देगा। अब उसमें फिर पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने का, एस्टेब्लिशमेंट की जो एक टांग हमेशा ऊपर रही, वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी। ये कमज़ोर हो जाएंगे बुरी तरह। दिफाई तावन में भी नुकसान हो सकता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी। जब इनके ताल्लुकात बढ़ेंगे तो फिर अफगानिस्तान में ईरान का असर रसूख बढ़ जाएगा पाकिस्तान की जगह। अब अफगानिस्तान की मईशत काम करना शुरू कर गई, तो यहाँ पे फिर इन्हें पाकिस्तान के किरदार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सऊदी अरब की भी ईरान के मामले पर जो पोजीशन कमज़ोर होने से वहाँ से रियाल आने बंद हो जाएंगे, वैसे नहीं आ रहे पहले ही। अब इनके ताल्लुकात का तवाज़न रखने के लिए भी इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसका मजमूई तौर पर ज़ाहिर खित्ते में आवाम को फ़ायदा तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम मामला एक और भी है, वो रूस के साथ भी ताल्लुकात इनके बढ़ने हैं। ट्रंप हुकूमत ने जो भी तुलसी गैब्रेट को लगाया, ये बाइडन हुकूमत ने तो उसे रूसी जासूस तक करार दिया था, उसे नेशनल इंटेलिजेंस का हेड लगा दिया। अब ये याद रखें कि इसके नीचे हर वो एजेंसी है जो 3 लेटर से शुरू होती है, मतलब CIA, FBI, DH, जितनी भी एजेंसियां आप लगा लें, होमलैंड सिक्योरिटी से, ये सारी की सारी एजेंसियां नेशनल सिक्योरिटी के अंदर है। बाइडन की जमात में ये खातून शामिल थी 2013 से 2021 तक, वहाँ से फिर सदारती इंतखाब भी लड़ी, और ट्रंप की जमात में शामिल नहीं भी हुई, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा ओहदा उन्हें इसी वजह से मिला कि रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। और रूस और ईरान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर हों, तो फिर आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का रोल। और यहाँ पे ये बात आपको ज़रा ज़हन में रखनी होगी थोड़ी सी, कि एस्टेब्लिशमेंट का यही किरदार था कि जब इमरान खान रूस के दौरे में गया, तो यहाँ एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर अदम एतमाद हुकूमत गिराई। अमेरिका में भी इसीलिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो रूस की मुखालिफ है, वो जो चाहते ही नहीं थे कि तुलसी गैब्रेट जैसे लोग या इमरान खान जैसे लोग हों, जो इन्हीं लोगों की वजह से ये सारे मामलात ख़राब होते रहे। अब वहाँ ट्रंप जो है वो आर्मी चीफ की तब्दीली, चीफ ऑफ स्टाफ की तब्दीली, वो पूरे जनरलों की जो लिस्टें बनी है वो एक एक करके फारिग करेंगे। इसमें सेंटाकॉम का चीफ माइकल केराला भी बदलेगा। अब उन मामलात पर फिर देखें, अभी इसको ज़रा जोड़ें आप, जो नजम सेठी ने भी दावा किया
जरा गौर से सुने कि इमरान खान को जबरदस्ती जहाज पर सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। इन हालात की रोशनी में जरा इस बात को समझने की आपको जरूरत है कि अमेरिका से जो डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार की मुंतकिली के दौरान थी, उसे बाकायदा ये पैगाम भिजवाया गया कि हम लोग का प्लान ये है कि इमरान खान को सऊदी अरब भेजें। ये शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकातें हुई मोहम्मद बिन सलमान की, फिर आर्मी चीफ की, तो वहाँ पर मामलात यही थे, जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में सऊदी दरमियान में ये चाहते उसी तरह मामला हल करवाएं। और नवाज शरीफ को जिस तरह सऊदी अरब ले जाया गया उस तरह इमरान खान को भी ले जाएं, कम से कम मिड टर्म इलेक्शन तक वहाँ रखें, और उसके बाद बेशक इमरान खान को इजाज़त दे दें, हम नए इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये 1999 नहीं है, वहाँ शहजादा अब्दुल अजीज़ था उस वक्त वली अहद, और उसके साथ जो सऊदी अरब को अब जो देख रहा है वो मोहम्मद बिन सलमान है, जो मगरबी इक़्तिदार पर चलाना चाहता है, रोशन ख्याल सऊदिया बनाना चाहता है। वो ये बातें मानने पर तैयार नहीं। अब नवाज शरीफ के मामले में नवाज शरीफ की रजामंदी भी थी, बाकायदा डील के साथ हुआ। खान के मामले में ये बिल्कुल अपोजिट है, खान मानता नहीं बिल्कुल किसी सूरत में, सबको पता है। और इमरान खान को छोटा बच्चा तो नहीं कि जहाज़ में बिठा के सऊदी अरब छोड़ आएंगे तो वहाँ से अगले जहाज़ में वापस नहीं आ सकता, या वहाँ से बरतानिया नहीं जा सकता। अगर नवाज शरीफ इसी डील को तोड़ के सऊदी अरब से बरतानिया जा सकता है तो इमरान खान तो दुनिया का एक ताकतवर शख्स है, जिसके साथ 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, 24 करोड़ पाकिस्तानी खड़े हैं, मजबूत आसाब रखने वाला कदो कामत का बहुत बड़ा मशहूर मकबूल रहनुमा है। तो सऊदिया से इन्हें इसीलिए इनकार हुआ कि हम ये नहीं कर सकते। तो फिर ये हरकत अब क्या करेंगे, ये भी सोचें ज़रा, अगर करें तो बरतानिया में, अमेरिका में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके पास यूरोपीय पासपोर्ट्स हैं, वो वहाँ से फ्लाइटें पकड़ के सऊदिया पहुँच जाएंगे। अब उन्हें गिरफ्तार करें तो सफारतखाने हरकत में आएंगे। तो इसलिए सऊदी अरब भी देखिए इस तरह के मामलात अपने मुल्क में कभी भी नहीं चाहता। उनकी सियासी मामलात में किसी सूरत में दूसरे ममालिक को अपने घसीटने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ रहनुमाओं की आता है। वो तो वहाँ फ़लस्तीन का झंडा तक नहीं लहराने देते। मॉडर्न दुनिया मगरबी मुल्क बनना चाहते हैं जहाँ जमहूरियत तो हो, लेकिन शाही हुकूमत की जमहूरियत। तो वो अपना मजाक इन्होंने जिस तरह ख्वाजा आसिफ के मामले में या काजी फायज़ के मामले में पासपोर्ट मनसूख करने की डील पे करवाया, इस तरह ये भी एक मजाक बन गया। अब इमरान खान जब तक अडयाला जेल में, इनका एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता, ये याद रखें आप बात। इसका आपको सबूत देखना है, इनके सहाफ़ियों के अपने बयान देख लें। वो चौधरी साहब फरमा रहे थे, जावेद चौधरी साहब, कि नून लीग की क़यादत पर इस वक्त अल्लाह का अज़ाब है। ये लोग जुम्मे की नमाज भी पढ़ने घर से नहीं निकल सकते। जो लंदन में हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था ना। जिस वक्त ये हुकूमत ख़त्म हुई आप देखेंगे कि इनके हालात क्या होंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, इनके भी, उनके सहूलतकारों के भी, क्योंकि पार्टी अभी तो शुरू हुई है। अभी तो जो कुछ दुनिया में हो रहा है, अभी तो जो ये देखें फाइनल कॉल के बाद मामला होगा, ये फाइनल कॉल जिसके लिए अवाम मुकम्मल तैयार हो चुकी है। ये लोग तो समझ रहे हैं कि 10 दिन हुकूमत को तैयारी का मौका, उन्होंने क्या तैयारी करनी, खंदकी खोदनी। असल तैयारी तहरीक इंसाफ की है। पंजाब में जो काफिले हैं ये लोगों को सरप्राइज़ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह इलेक्शन के नतीजे में आप सरप्राइज़ हुए, इसी जिस तरह आवाम ने वोट दिया, इसी तरह मियाँ वाली समेत पूरे पंजाब में, केपी में, हर जगह से तहरीक इंसाफ के, मैं देख रहा था तहरीक इंसाफ के जलसे, संजानी में देखा, लाहौर में देखा, फिर लियाकत बाग में देखा, स्वाबी में देखा, डी चौक में देखा, सारे के सारे कामयाब शो, सारे के सारे। और इनमें एक भी MNA शामिल नहीं था, उन पर पाबंदियाँ थी। अब 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान के टिकट होल्डर्स, MPAs, MNAs, सेनेटर्स ये इस्लामाबाद आएंगे, ज़रा सोचें क्या होगा। और फिर जब ये लोगों को इमरान खान की शक्ल में उसकी बहनें नज़र आईं, मजलूम ख़ानदान साथ नज़र आया, वर्कर्स जो जेलों में उनके ख़ानदान के लोग नज़र आए, 2 साल 6 महीने के जुल्म सितम नज़र आए, और जो पूरे का पूरा निज़ाम है यकीन करें वो धड़ाम से गिरेगा। ये जो हाइब्रिड निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है इस वक्त, ये इस पर ऐसे है कि जैसे तवे पर आपको पता है गर्म किया जाए उस पर उछलते हैं, ये उस तरह उछल रहे हैं। दफ़ा 144 लगाएं, MPO 3 लगाएं, वो भी नहीं अब चल सकती। जितने लोग इन्होंने गिरफ्तार किए सारे के सारे रिहा हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने अभी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नज़रबंदी को कालादम करार दिया, 3 MPO को मुअत्तल किया। और अभी तो देखें खान की एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है, लग चुकी है, और उसका असल मकसद भी ये है कि जितने लोगों को रिहा करें उसके बाद दूसरा मुकदमा बनता है, एहतजाज नहीं करने देते। जो मुकदमा जहाँ इंसाफ के असूलों पर फेयर ट्रायल का मामला वो नहीं करने देते, लोगों को घरों से उठा लेते हैं बार बार, उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, फिर जेलों में रख के वहाँ जुल्म सितम होते हैं। खान के जो केसेस बने हैं वो देखिए कानूनी गलतियों से भरे हुए सारे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, और याद रखें कि ये मामला, इसका नतीजा लाहौर हाई कोर्ट की तरह जिस तरह निकला वो निकलेगा, क्योंकि ये आईनी अदालत में अमीनुद्दीन खान के पास नहीं जाएगा, ये अफरीदी के पास जाएगा। तो इसलिए ये भी फ़र्क है। अब एहतजाज का जो हिकमत अमली तहरीक इंसाफ बना रही है, एक तो इनका आज बहुत बड़ा इजलास है, तमाम टिकट होल्डर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर, सब लोग बुलाए हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने कल आपको इनकी हिकमत अमली बताई थी, ये अगर इस्लामाबाद आए। अब जो दूसरी हिकमत अमली इनकी साथ पूरे पाकिस्तान के एहतजाज की, अब देखें 12 करोड़ का पंजाब तो इस्लामाबाद आ नहीं सकता, या 4 करोड़ का KP भी नहीं आ सकता, सिंध कराची से या आज़ाद कश्मीर से लोग सारे इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। अब वो लोग क्या करेंगे, तो इन्होंने अपने एहतजाज को इस तरह फैलाया है कि पंजाब के 10 बड़े शहर हैं, आप देखें उसमें सर फहरिस्त लाहौर है, पिंडी आता है, फिर उसके बाद फैसलाबाद है, मुल्तान है, फिर गुजरांवाला है, सियालकोट है, बहावलपुर, सरगोदा, शेखुपुरा, गुजरात, ये 10 बड़े शहर हैं। उसके बाद इनके नीचे भी कुछ 12 के करीब छोटे शहर हैं जो उसके अंदर, जैसे जेला, मटक, चकवाल वगैरह, टोबा, टेक्सिंग, मुजफ्फरगढ़। अब ये सारे अगर आप देखें तो 2000 टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs की जो तादाद बनती है। अब हमाद अज़हर ने ये मनसूबा बनाया कि पंजाब में वो ABCD इस तरह करके क़यादत को रखें और इन्हें ये ऑप्शन दें, एक शहर उनके हवाले करें कि वहाँ पर मोबिलाइजेशन, एहतजाज करना इनका मामला है कि ऐन उस वक्त पर जब इस्लामाबाद में 3-4 लोगों को मजमा पहुँच जाए, ये यहाँ पर इस्लामाबाद में अपना दबाव बढ़ा लें, साथ साथ बाकी शहरों में एहतजाज का मामला फैल जाए। अब देखें रावलपिंडी और लाहौर बड़े अहम शहर हैं, फैसलाबाद इस तरह है, तो यहाँ पर अगर दबाव बढ़ता है तो फिर ये जो स्ट्रैटेजी है कि एक बंदे को गिरफ्तार करें तो दूसरा सामने आ जाए, दूसरे को गिरफ्तार करें तो तीसरा सामने आ जाए, क़यादत ने ऊपर से नीचे तक 4-4 लोग बना के, ये बहुत
बड़ी हिकमत अमली उन्होंने बना दी। और उस पर मुझे इनकी दलील लोधरा में N154-55 का इलेक्शन जहांगीर तरीन जो लड़ा, वहाँ खातून उम्मीदवार थी फर्स्ट सोमरो, आपको याद होगा कुरान पे हलफ दे के वो बेचारी दस्तबरदार हो गई थी, करवा लिया गया था ज़बरदस्ती। उसके बाद फिर पीर इकबाल शाह है वो भी दस्तबरदार हुआ। फिर जहांगीर तरीन एक तो आमिर डोगर से इलेक्शन आ रहा, दूसरा राव कासिम से हारा, ये चौथा उम्मीदवार था तहरीक इंसाफ का, और जहांगीर तरीन की सियासत ही खत्म हो गई। ये जो स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई हुई थी उसका मतलब इंतखाबी निशान नलका था शायद, ये 3-3 4-4 लोगों को इकट्ठा करना, यही स्ट्रैटेजी अब एहतजाज में, ताकि बड़े लेवल पर जो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते, मतलब पहली तरजीह तो इस्लामाबाद होगी, उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में एक मामला इस तरह शुरू किया जाएगा। अब उसमें इमरान खान का ख़ानदान, उनकी बहनें और बुशरा बीबी भी किरदार अदा करेंगी। और मैं देख रहा था नून लीग के लोग इस पर, कुछ लोग साफ़ी है तो जी ये क्यों औरतें सियासत में आ रही। देखिए, ये खान की रिहाई के लिए आ रही हैं, ये किसी हल्के का इलेक्शन लड़ने नहीं आ रही, ना ही कोई इंतखाबी मुहिम लड़ने आ रही हैं, ना कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने आ रही हैं। माजी में फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म की रहलत के बाद आई, कुलसूम नवाज़ नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मंजर पे आई, नुसरत भुट्टो आई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद, और बाकायदा तौर पर कुलसूम नवाज़ और नुसरत भुट्टो ने तो MNAs के इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत भी गई, 18 साल सियासत में भी नहीं। लेकिन फातिमा जिन्ना ने भी इलेक्शन लड़ा। लेकिन ये जो खवातीन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नुकाती एजेंडा, रिहाई इमरान खान की और अपने ख़ानदान की और बाकी जो वर्कर्स की, और कोई डिमांड नहीं है। ये जितनी मुलाकातें करें मजबूरियों में कर रहे हैं। ये खान का पैगाम चूंकि आने नहीं देते, तो खान का पैगाम बुशरा बीबी के या हलीमा खान के जरिए पहुंचता है। उसके भी सलमान कमराजा ने आज कहा ये बात। अब आप देख लें कि जब लोगों ने इनको देखना है आवाम में, ये आवाम के साथ वहाँ खड़ी होंगी, तो फिर वो जोशो खरोश जो वो 4 गुना बढ़ जाएगा। एक तरफ तो हुकूमत के लिए आपको पता है झटके ही झटके हैं, कोई मईशत की हैं, परेशानियाँ हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि हबस ज़दा माहौल में सांस लेना मुश्किल हो गया है, इतनी मनुसियत इन्होंने कर दी कि सांस नहीं लो। वो बात सच साबित होगी। अब देखिए पंजाब के हालात, ये 62% है पाकिस्तान का। ज़रा हालात देखें कि अक्टूबर के महीने में 20 लाख लोग अस्पतालों में सांस के, दमे के, दिल के अमराज और फालिज में, 20 लाख लोग। पूरी दुनिया में ऐसी वारदात कहीं नहीं जो यहाँ हालात पहुँच चुके हैं। अभी एक वॉलीबॉल का मैच हो रहा था पंजाब में, हालत ये थी गेंद तो छोड़े, खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहे थे। लोग कमेंट्री सुन रहे थे, अंपायर का पता नहीं चल रहा था, अंपायर को खिलाड़ी कौन सा, गेंद की तरह क्या हो रहा है। तो ये हालात वहाँ बने हुए हैं इस वक्त के स्मोक की वजह से। और मेरे ख्याल में ये मामला हो सकता है एहतजाज में बेहतर हो जाए तरीके इंसाफ के लिए। अब स्मोक की वजह से, वो किसी बयान में किसी का सुन रहा था, पता नहीं किसका था, कि हमें नज़र ही नहीं आएंगे पंजाब में पुलिस को। तो जो हालात बने हुए हैं, इनमें इनको बहुत कुछ सीखना है और इन लोगों को सीखना चाहिए। देखिए ख्वाजा आसिफ को सीखना चाहिए, उसकी एक छोटी सी धमकी उसको मिली, धमकी भी नहीं थी, ख्वाजा आसिफ लंदन पुलिस के पास रोता पीता पहुंच गया, मेन स्ट्रीम मीडिया उछाली जा रहा है, पुलिस रिपोर्ट करा दी। मैं सोच रहा था ये सियालकोट का डार खानदान कहाँ जाए, ये पाकिस्तान की आवाम कहाँ जाए, किसके पास फरियाद लेके जाए कि हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए, जिना हाउस हमारा तबाह हुआ, खवातीन की बेहुरमती हुई, रातों को घरों से खवातीन को निकाल के बाहर रोडों पर डाल दिया, कारोबार तबाह, बहन भाई सारे जेलों में, फैक्ट्रियाँ बंद। ये जो बर्बादी इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की, और ये कहाँ जाए। इमरान खान की बहनें अपने बच्चों से मिलने जाती हैं, उनकी अंगूठियां घड़ियां तक उतरवा ली जाती हैं, वहाँ से 6-6 दफ़ा शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। ये कहाँ जाए, किसके आगे जाके फरियाद करें। ख्वाजा से तो लंदन पुलिस पहुंच गया अपनी शिकायत लेके, छोटी सी शिकायत पे, और उसको नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। ये मजलूम अवाम किधर जाए, वो अब जाएंगे 24 नवंबर को अवाम के सामने। बहरहाल आप उस पर देखेंगे होता है क्या। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। मुझे अगले वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।